हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में कोविड-19 के थर्ड वेव से कैसे बचाव किया जाए इस बारे में मेरे हस्बैंड एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपको कुछ जानकारी देंगे। 2021 और 22 कोरोना से बचने का एक मंत्र है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इससे बचने के 5 सरल उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। मेरे साथ रहिए और इन उपायों को आप करेंगे तो जीवन सरल और भयमुक्त होगा। पहला उपाय एक्सरसाइज नियमित रूप से हर इंसान को करना चाहिए, खासकर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। देखिए, योगा में भी हम करते हैं और एज ए फिजियोथेरेपिस्ट भी मैं आपको समझा रहा हूं करते हैं। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में आपको सबसे पहले बताऊंगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, हम लोग की 2 मसल होती है, प्राइमरी मसल और सेकेंडरी मसल। बेसिकली जो हम ब्रीदिंग लेते हैं वो प्राइमरी मसल से लेते हैं। प्राइमरी मसल का मतलब डायफ्राम हो गया और इंट्राकॉस्टल मसल हो गया जो रिब्स के पास होते हैं। जो एक्सेसरी मसल है जो हेल्प करती हैं पर मेन मसल नहीं होती, वो हेल्प करती हैं, जैसे कि नेक की हल्की सी मसल हो गई, ये यहाँ पे पेक्टोरल्स मसल हो गई और पीछे थोरासिक सैक्रल मसल हो गई। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अब बात ये हो गई कि ब्रीथिंग जो लोग करते हैं आज के टाइम पे, बिकॉज गुस्सा, एंग्जाइटी और बहुत चीजें हैं, उससे क्या होता है, हम किस तरह की ब्रीथिंग करते हैं, हम करते हैं सॉलो ब्रीथिंग। सॉलो ब्रीथिंग का मतलब हो गया शॉर्ट ब्रीथिंग, जिसके कारण ऑक्सीजन जो सर्कुलेशन है वो हमारे लंग्स तक प्रॉपर पहुंच नहीं पाता, क्योंकि हम कभी डीप ब्रीथिंग नहीं करते हैं। डीप ब्रीथिंग यदि आप नहीं करेंगे तो जो ऑक्सीजन का सर्कुलेशन है वो लंग तक नहीं पहुंचेगा, तो हम कोरोना की किसकी बीमारी से लड़ने में सक्षम नहीं होंगे। तो आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि कैसे हमें लड़ना है और कैसे हमें ब्रीथिंग टेक्निक करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो सबको मालूम है, नाक से सांस लीजिए और मुंह से छोड़ना है। आप 2 सेकंड के लिए सांस खींचिए और 4 सेकंड तक मुंह से छोड़ना है। ये सिंपल एक्सरसाइज है, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा, डायफ्राम ब्रीथिंग, जो मेन मसल प्राइमरी मसल का काम है। अब उसको कैसे आप करेंगे, आपको कैसे समझ में आएगा। एक को आपको चेस्ट के पर रखना है, एक हाथ को, दूसरे हाथ को आपको एब्डोमेन पे रखना है। ये एक्सरसाइज बेसिकली हम लेट के करते हैं, मगर मैं थोड़ी सी असुविधा के लिए खेत बोलूंगा और मैं आपको बैठ के ही सिखा रहा हूं। जब आप सांस लेंगे तो यदि आपका पेट हिल रहा है, देखिए, तो आप पेट से ले रहे हैं। यदि आपका चेस्ट हिल रहा है तो आप चेस्ट से लेंगे। आपको मालूम चलेगा कि यदि हाथ, तो ये पर हमें लेना है इससे, तो आप कोशिश कीजिए अंदर से डायफ्राम के थ्रू सांस लेने की। तीसरी टेक्निक आपको बोल रहा हूं। जो तीसरा हमारा उपाय था, ये हमको यहाँ पे हाथ ऐसे रखना है, स्ट्रेच करना है, जिससे पेक्टोरियस मसल जो है वो स्ट्रेच होगी। अब स्ट्रेच करना है और हमें साइड वाइज हल्का सा ऐसे झुकना है। बेसिकली एक्सरसाइज हमें खड़े होकर करना है। मैं आपको एक बार दिखा सकता हूं, तो मैं दिखा रहा हूं आपको थोड़ा सा। हमें ऐसे करना है, स्ट्रेच करना है और साइड वाइज ऐसे साथ को, और जब ऊपर आएंगे छोड़ते हुए आना है हमको। और सेम पैटर्न हमको फिर से करना है, ऐसे, फिर ऐसे। अब इससे क्या होगा, जो हमारी पेक्टोरियस मसल है वो स्ट्रेच करेंगी। जो एसएससी मसल का भी काम तो हमें लेना है, तो वो मसल का भी हम काम ले रहे हैं। तो ये हमारा हो गया ब्रीथिंग टेक्निक। आप योगा के द्वारा भी, प्राणायाम के द्वारा भी कर सकते हैं ब्रीथिंग टेक्निक, पर ये एज ए फिजियो, बिकॉज मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूं, तो मैंने अपना एक ब्रीथिंग टेक्निक आपको समझाया। यदि आप ये दिन में 10 से 5 बार, मैंने एक बार में आप 10 से 5 बार करेंगे और दिन में 2 बार करेंगे, तो बहुत अच्छा आपकी लंग्स में ऑक्सीजन सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। 5 उपायों में से ये मैं दूसरा उपाय आपको समझा रहा हूं, ये है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना वैक्सीनेशन के हम कोरोना की लड़ाई जीत नहीं सकते। देखिए, सबसे पहले कि आपको चूज नहीं करना है कि मैं कोवैक्सीन लगाऊं, मैं कोविशील्ड लगाऊं, मैं फाइजर लगाऊं, मैं स्पुतनिक लगाऊं। आपको जो वैक्सीन मिलता है आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, आपके नियर बाय हॉस्पिटल में, आपके विद्यालयों के में जो गवर्नमेंट लगवा रही है, वहाँ जाके आपको जो वैक्सीन मिलता है वो लगाइए। दूसरी बात कि यदि आपने पहला वैक्सीनेशन कोविशील्ड लगाया है तो दूसरा वैक्सीन भी कोविशील्ड लगाएंगे। और बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से जितना समय आपको दिया जा रहा है, यदि आपको किसी वैक्सीनेशन के बीच में 3 महीने का टाइम दिया जा रहा है, तो आप 3 महीने के बाद
उसी कंपनी का वैक्सीन लगाइएगा। ये नहीं कि जी मैं तो 6 महीने बाद लगाऊंगा, ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। और इस बीच यदि आप कोविड से संक्रमित हो जाते हैं तो आपको 1 से 1.5 महीने का एक टाइम विंडो मिल जाएगा, जिसमें आपको दूसरे वैक्सीनेशन का टाइम एक्स्ट्रा मिल जाता है। पर मेरा मानना यह है कि दिए गए तय नियमों के हिसाब से आप वैक्सीनेशन लगाएंगे तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा। और एक बात और जो सबको समझ में आनी चाहिए, हर वैक्सीन काम करेगी। 19-20 का अंतर हर वैक्सीन में है। ये मत समझिए कि कोविशील्ड काम नहीं करेगी, कोवैक्सीन ज्यादा करेगी, फाइजर उससे ज्यादा करेगी। सारी वैक्सीन काम करेगी, कुछ 75% करेंगी, कुछ 78% करेंगी, कुछ 85% करेंगी। तो सारी वैक्सीनेशन करेंगी। तो मैं लोगों से बोलूंगा जितने जल्दी हो सके अपने टाइम लीजिए और वैक्सीनेशन लगाइए। वन इज बैलेंस फूड। बैलेंस फूड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सॉल्ट, शुगर, कार्बोहाइड्रेट और फैट। इनकी मात्रा को आपके अपने डेली लिविंग में कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये आप ज्यादा लेंगे तो कोविड की लड़ाई में हमें नुकसान होगा। क्या ज्यादा लेना है आपको? विटामिन और प्रोटीन। अब विटामिन में क्या है? विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। ये सारे चीज आपको नेचुरल से मिल जाएंगे, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए और ईटीसी एक्स्ट्रा। और जो प्रोटीन है, जो नॉन वेजिटेरियन है, वो उनको मिल जाएगा फिश से, चिकन से, मटन से, एग से। जो वेजिटेरियन वाले हैं उनको मिलेगा दूध, पनीर और चीज से। तो ये डाइट आप लीजिए और मुझे लगता है कि आप कोरोना से दूर रहेंगे। पॉइंट है वो है मास्क। आप लोग सब लोग मास्क पहन रहे होंगे, मैं भी पहनता हूं। अब मास्क की लोगों को लगता है कौन सा मास्क पहनना चाहिए। देखिए, यदि आप मेडिकल फैकल्टी से पूछेंगे तो N95 सबसे अच्छा मास्क है। उससे ऑक्सीजन की जो हमारी प्रक्रिया है वो विदाउट किसी प्रॉब्लम के हम इजीली कर लेते हैं। यदि उसको आप लेना नहीं चाहते, थोड़ी कॉस्टली होता है, यदि आप उसको नहीं लेना चाहते हैं तो आप सर्जिकल मास्क 3 प्लाई का मास्क यूज कीजिए, पर उसको एवरीडे आपको चेंज करना पड़ेगा। आप एक मास्क को 1 से ज्यादा दिन यूज नहीं करते। खासकर यदि आप मुझसे पूछेंगे तो 8 से 10 घंटे आप इसको यूज कर सकते हैं, उसके बाद उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है। यदि आप उसको भी नहीं लेना चाहते हैं तो आपका थर्ड ऑप्शन है कपड़े का मास्क। पर जब भी आप कपड़े का मास्क लगा रहे हैं, कम से कम 2 मास्क लगाइए कपड़ों का, उसी से आपकी सुरक्षा होगी। और आखिरी, सोशल डिस्टेंसिंग। सबको मालूम है, इसमें कुछ नया नहीं है। अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है पूरे भारतवर्ष में। कुछ जगह पे हो चुका है अनलॉक और कुछ जगह पे होने वाला है। इसमें क्या है करना है आपको? देखिए, आने वाले टाइम पे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो आपको भीड़ भाड़ के इलाकों में न जाए, उससे बचना चाहिए। और तीसरी, अपनी समझदारी का उपयोग कीजिए और तीसरी लहर से बचे और साथ में देश को प्रगति की तरफ ले जाएं। ये मेरे 5 मूल मंत्र हैं कोरोना से बचने के, जो आपको सहायता प्रदान करेंगे। और इसके साथ मैं आपको विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपके कुछ काम आएंगे। सो प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।